नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज फिर हम बैठे हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल हांसी के अंदर, और मौजू क्या है हमारा ये मैं स्पष्ट किए देता हूँ कि मेरे साथ बीओ साहब बैठे हैं खंड फर्स्ट के वीरेंद्र इलाहाबादी जी, और इनसे जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक ही है हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पावड़ा, वहाँ प्रवेश एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम होता है 6th ऑनवर्ड्स, और 6 से ही यानी कि एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट होता है। और 3 सेंटर बने हैं यहाँ पर, और जिस स्कूल के अंदर मैं आज बैठा हूँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल में, ये भी उसका एक एग्जामिनेशन सेंटर है। एक आर्य स्कूल है और एक एसडी मॉडर्न है। हम जानेंगे इनसे कि ये एक बहुत अच्छी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और ये कैसा कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की अनफेयर मीन्स तो नहीं चल रही हैं, या कॉपिंग तो नहीं चल रही है, या माल प्रैक्टिस तो नहीं चल रही हैं। अक्सर इस पर सरकार का बजट बहुत ज़्यादा होता है और सभी अपने बच्चों को इस विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्यों ना करवाएं जब सरकार इतना। वीरेंद्र इलाहाबादी जी वेरी कॉम्पिटेंट है, पहली बार ही इनसे मुलाकात कर रहा हूँ, वैसे अक्सर होती रहती है जब से ये बीओ बने हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे मीडिया में। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी सभी को नमस्कार। सर आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ बतौर खंड फर्स्ट कैसा चल रहा है, और आज इस सेंटर में बैठे हैं आप जहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, ये कैसा चल रहा है? पहला सवाल आपका है कि हमारा ब्लॉक कैसा चल रहा है। हाँ। मैंने 1 अप्रैल 2022 को अभी ही चार्ज लिया है इस पद पे, और हमारा बहुत स्मूथ कार्य चल रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। और इस परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, हम मॉनिटरिंग कर चुके हैं, इस सेंटर की मॉनिटरिंग मैं कर चुका हूँ। इसमें बहुत बढ़िया स्मूथ, कोई नकल नहीं, किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं। एक कमरे में केवल 12 ही बच्चे बिठाए हुए हैं। ये स्कीम है जवाहर नवोदय विद्यालय से आई हुई स्कीम ही है कि 12 बच्चे ही बिठाने हैं उनकी सीटिंग प्लान के हिसाब से। इस सेंटर में 360 बच्चे हैं और अभी एब्सेंट रिपोर्ट आई नहीं। टोटल 963 बच्चे हमारे सारे स्कूल्स में हैं, तीनों स्कूल्स में, और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 6th क्लास के जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये सभी बच्चे इसमें एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ कोई भी बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। कितने घंटे का एग्जाम है सर? ये केवल 2 घंटे का है, 11:30 से 1:30 बजे तक। ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है? ऑब्जेक्टिव होता है जी। ऑब्जेक्टिव है, मार्कशीट भरी जाती है इसमें। और ये पूरा जनरल नॉलेज का, जीके का सब कुछ आता है? इनके जनरल अवेयरनेस वगैरह वो है ही सारा उसमें। इस पे तो बड़ा एम्फेसिस रहता होगा, पेरेंट्स का एडमिशन करवाने में बड़ा मारामारी रहती है। हाँ जी, रुचि तो ले ही रहे हैं पेरेंट्स। देखो 963 बच्चे एक ब्लॉक में आ गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो रुचि तो है ही बच्चों की। सेंटर सुपरिटेंडेंट कौन है यहाँ? सेंटर सुपरिटेंडेंट हमारे राजेश बडाना जी। हाँ जी, प्रिंसिपल वेरी कॉम्पिटेंट। और मेरे साथ हैं प्रवीण जी भी बैठे हैं यहाँ, प्रवीण चुग जी। पवन जी आप बिल्कुल नज़दीक आ जाइएगा। आप जवाहर नवोदय विद्यालय से हैं और एज ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं? सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर हो सर। सेंट्रल लेवल जी। पूरा जब तक एग्जाम चलेगा जब तक यहाँ बैठेंगे? बिल्कुल सर। एक्टिविटीज़ को नोटिस करें? सारे ओवरऑल एक्टिविटीज़ को नोट करके मैं रिपोर्ट सबमिट करूँगा मेरे डिपार्टमेंट को। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है, ये आंसर शीट जो है, ये कहाँ जाएगी? ये सर आंसर शीट पैक होकर के हम डी ऑफिस में जमा करवा देंगे, और वहाँ से अगली प्रोसीडिंग हमारा डिपार्टमेंट करेगा, कहाँ भेज रहा है इसको, कहीं पे कलेक्ट होकर के एट लास्ट ये सीबीएसई में जाएंगी। अच्छा, कितने दिन में रिजल्ट आउट हो जाएगा? सर ये तो सीबीएसई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब तक सीट जाएंगी, कलेक्ट होंगी एक जगह पे, पूरे इंडिया से कलेक्ट होंगी, और फिर रिजल्ट निकलेगा। अच्छा। तो टाइम लग जाता है। यानी कि ये कंट्री वाइड है? पूरे ओवरऑल इंडिया में हो रहा है सर ये। ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन जी। आज की सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा बीओ साहब, आरटी ही पहले तो हम करते थे कि भी इसमें राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन होना है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्राइवेट स्कूल्स वाले जो पेरेंट्स की ग्रीवेंसेस हमारे पास आते हैं, तो उसमें आपके पास भी आते होंगे कुछ ऐसा? मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ एक ही स्कूल को लेके आई है, एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल हांसी। अच्छा। उसने कहीं भी कोऑपरेट नहीं किया, और उसकी शिकायत मैंने विभाग को कर दी है। उसने किसी भी बच्चे की एप्लीकेशन नहीं ली। जैसा मुझे मेरे पास उनकी
उनसे बात हुई थी, प्रिंसिपल साहब जो सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी 40 स्कूलों की मीटिंग हुई है हिसार में और हम नहीं करेंगे, हम आरटीई को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। जबकि इसके लिए 25 तारीख लास्ट डेट थी, 25 अप्रैल, तो सभी स्कूलों में हो गया और 29 को ड्रॉ निकलना था। ड्रॉ तो उस स्थिति में निकलेगा यदि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन नंबर ऑफ़ सीट्स से ज़्यादा हैं तो, लेकिन ऐसा हमारे पास जो डाटा आया उसमें कहीं भी किसी भी विद्यालय में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है। ये केवल नर्सरी, केजी और फर्स्ट के लिए ही था। तो क्लास 2 से 8 तक 134 ए में दाखिला करेंगे, एक साल करके ये बच्चे प्रमोट होते जाएंगे और फिर 134 ए को समाप्त। तो नियमावली बदली दी 134 हाँ जी, हाँ जी। एक ट्रेनिंग भी चल रही है आपके हमारी ऑफिस के अंदर। हाँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राइमरी टीचर्स के लिए चल रही है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक पार्ट है। सभी टीचर्स की 50 दिन की ट्रेनिंग होनी है। 50 दिन सभी टीचर्स बिजी रहेंगे। अभी इस वर्ष 10 दिन होगी, आगे जिस तरह शेड्यूल आएगा उस हिसाब से होगा। भडाना जी, कैसा आप सेंटर सुप्रिटेंडेंट है, कैसा रन कर रहा है आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर? बहुत अच्छा चल रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस है और पेरेंट्स में भी काफ़ी उत्साह था। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के गए हैं, लेकिन उसके बाद में हमने, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 144 है कि आप अंदर नहीं रह सकते, बच्चों को बिठा दिया गया है सभी को और पेरेंट्स बाहर चले गए हैं। एग्जाम चल रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, बहुत अच्छे से चल रहा है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। इसी तरह हम एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स और बड़े बड़े अधिकारियों, वीरेंद्र इलाहाबादी जी जो बीओ हैं और भडाना जी हैं, पवन जी हैं, इनसे मुलाकात करवाते रहेंगे। डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स को भी हम अपनी निगाहबान रखते हैं और वहाँ किसी प्रकार की माल प्रैक्टिस ना हो, यह हमारी नज़र में रहता है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।